हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम हुआरू फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 2 दिन निकल चुके हैं अटैक हुए। अब जाके जहान और इबो को एक दूसरे के लिए अलोन टाइम मिला है। आज से जहान और इबो सिटी के किनारे छोटे से घर में रहने वाले हैं और उस घर के पीछे ही छोटा सा गार्डन है और उसके पीछे ही जंगल है जो इबो के फैमिली का प्रॉपर्टी ही है। इबू के अंकल चाहते थे कि उनकी पूरी फैमिली एक साथ ही रहे, लेकिन जहान के अंकल ने उन्हें कन्विंस किया कि उन दोनों को भी अपना समय चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ पहले से ही सेरेमनी मीटिंग का समय है जो वेडिंग के बराबर है। एक वीक पहले ही जहान ने अपने अंकल से बात की थी कि उसे जल्द से जल्द सेरेमनी करनी है। जब जहान वापस आ जाएगा तो ये देखकर अंकल ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी से जल्दी उन दोनों के लिए सेरेमनी होल्ड करेंगे, पूरी फैमिली एक साथ आकर। और जहान के फैमिली की तरफ से उसके अंकल जैंग चैंग और यानली होती है। कुछ एल्डर उनसे दोनों से प्रॉमिस रिपीट करवाती है और दोनों का भी ब्लड लेती है एक बॉल में और उसे मिक्स करते हुए उन दोनों को पीने के लिए देती है। फैमिली कुछ बातें कहती है और उन्हें ब्लेसिंग देती है और जहान की इमेजिनेशन बिग हो चुकी थी। समय जल्दी से बीत गया, भले ही ये क्विकली ओवर हो चुका था जितना जहान ने सोचा था, फिर भी उसे बहुत पसंद आया कि वो इबो का ऑफिशियली मेट बन गया है। ऑफ कोर्स वो पहले से ये कर चुका है, लेकिन ये सेरेमनी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है। सेलिब्रेशन करने के लिए इबो की फैमिली कुछ स्टोरीज बताती है इबो और जहान के बारे में। ये स्टोरी जहान को याद नहीं थी, तो वो जहान बहुत एक्साइटेड हो चुका था सुनने के लिए। सिचान कहता है जहान इतना छोटा बेबी था तब भी वो इबो से कितना ऑब्सेस रहता था कि किसी को भी इबो के पास नहीं आने देता था जब वो बोल भी नहीं सकता था। और जब हम इबो को टच करते थे तो जहान हमारे हैंड को बाइट करने की कोशिश करता था। जब वो बोलने लगा तब वो मेरे इबो गगे है, तुम उसके पास नहीं आ सकते, वो मेरे इबो गगे है। सिजोई कहता है हाँ मुझे याद है, जब जहान 2 इयर्स का था तब वो उसके पास अगर इबो नहीं रहता था तो वो स्कैम करने लग जाता था। जब एक बार इबो उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था तब जहान इबो को नहीं ढूंढ पाया तो वो वही बैठता हुआ रोने लगा और इतनी जोर से स्क्रैम कर रहा था। तब इबो जल्दी से बाहर आया तो अपने टेनी फीट से उसे पंच करता हुआ उसे डांट रहा था इबो को। तब अंकल कहते हैं हाँ मैंने इतना हॉरिफाइड फेस कभी नहीं देखा इबो का। जब जहान ने उसे मार्क किया था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे और सभी डिमांड कर रहे थे कि तुम्हें भी जहान को मार्क करना चाहिए, लेकिन तब जहान बहुत छोटा था तो इबो उस नेक पर मार्क नहीं कर सकता था। तो हमने कहीं और प्लेस ढूंढ ली। ओह माय गॉड, ये सोच के ही मुझे फिर से हंसी आ रही है। जहान को बात करवा कर इबो ने उसके बर्थ पे मार्क किया था तब वहाँ सभी हंस रहे थे जहान के अलावा, क्योंकि उसे थोड़ा पेन हो रहा था। जब उसे रोना चाहिए था तब वो हंसने लग गया था। शिचन फिर से कहता है जब एक बार जहान और इबो टॉय शॉर्ट से खेल रहे थे तब इबो चाहता था जहान खुश हो जाए तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने इबो को हराया है, तो वो डेट की तरह प्रिटेंड करता है। सभी वेट कर रहे थे कि जहान खुश हो जाए, इसके बजाय उसके आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू निकल आ रहे थे। वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। ये देखकर इबो का हार्ट ब्रेक हो गया और वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता हुआ कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जहान बहुत डर चुका था। उसके हाथों में जो टॉय सॉर्ड थी इबो के हेड पे मारता हुआ रोता हुआ कहता है इवल इबो गगो और हिस करता है। एंग्री होता हुआ उस सौर को लेके उसके पीछे घर में घूम रहा होता है। जब वो थक जाता है तो वो सौर को फेंक देता है और इबो से कहता है इबो गगो को कडल करना है, तो इबो उसे उठा के सोने के लिए लेके जाता है। जांग चांग पूछता है इबो से तो कैसा लगा, मेरा मतलब है मेट के रूप में बेबी हो तो
ईबो कहता है कितना मुश्किल है एक्सप्लेन करना। एक तरफ से अच्छा ही था कि मैं उसे ग्रो अप होता हुआ देख सकता था। मैंने कुछ सालों तक उसे ग्रो अप होता हुआ भी देखा। हम हमेशा ही साथ रहते थे। मैंने ऐसा फील किया कि मैं उसका ब्रदर या फादर की तरह हूँ, सिर्फ स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ। कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता था। हर कोई मेट के साथ है उसे पता होगा। जब हम मेट के साथ होते हैं लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही मैंने हर बार फील किया। लेकिन मैंने फिर भी बहुत इंजॉय किया उस टाइम। ये मेरे लिए मीटिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल था। जान अंकल कहते हैं आई गेस वो सब सच था। तुमने जान को सारी चीज़ें सिखाई है और उसे राइज किया है। वो तुम्हारी बात मानता है लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ऑब्सेस था। फर्स्ट मोमेंट में भी वो रो रहा था जब वो बेबी था। पूरे समय उसने पेरेंट कितने डिप्रेस रहते थे कि क्यों जान हमेशा रोता है जब वो जगता था। लेकिन जब उसने ईबो को देखा वो शांत हो चुका था और 2 मंथ के बाद ही उसने ईबो को अपना मेट बनाया और तब से उसके लिए सिर्फ ईबो ही है। और वो हमेशा ही ईबो के पीछे दौड़ता था और जब वो दौड़ नहीं सकता था तब वो ईबो को उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता था। उसने इतना छोटा बेबी था तब भी उसने अपने मेट रिकॉग्नाइज किया था और उसने पता था कि उसे उसके बाद क्या करना है। मेरा मतलब है तब वो सिर्फ 10 मंथ का था। उसे कैसे पता उसे ईबो को कैसे अपना बनाना है। उसे मार्क कर दिया। हम देख सकते थे कि उनका कितना स्ट्रांग बॉन्ड है। वो एक दूसरे के लिए बने हैं। जब मैं अब उन्हें देखता हूँ इतना प्यार एक दूसरे के लिए सेम ही है और आज कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। हमें सभी को पता है कि उनका बॉन्ड थोड़ा स्पेशल है। आखिरकार वो साथ रह सकते हैं अब। जहान कहता है मुझे भी कुछ कहना है। यहाँ सभी को पता है कि मेरे मदर ने क्या किया था। उन्होंने मेरे फादर को मार डाला और पूरे क्लैन को ही ख़त्म कर दिया और मुझे हिप्नोटाइज करके ईबो को याद ना कर पाऊँ। लेकिन मैंने फिर भी फील किया कि कुछ इम्पोर्टेंट मिसिंग है मेरे लाइफ से। जब मेरे मदर का मर्डर हुआ उस दिन ईबो ने मुझे बचाया था। मैंने फील किया कि उसमें कुछ स्पेशल है। उसने मेरे दुख के कारण मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। तभी वो बाद में आया इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ 10 साल तक कौन था। इसने मुझे कोई शांति नहीं मिली और एक रात जंगल में उसने मुझे फिर से देखा। उस दिन जंगल में मैंने कुछ कनेक्शन फील किया था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उस समय मैंने उसके बारे में सोचना ही बंद नहीं कर पा रहा था। मैं उसे फिर से देखना चाहता था। जब मुझे पता चला कि वो कौन था, हमारा पास हमने शेयर किया है। आई अंडरस्टूड क्यों मैंने इतना इमीडिएटली मैंने फील किया कि मैं उसका बिना नहीं रह सकता। ईबो उसका हाथ पकड़ता हुआ विस्पर करता हुआ कहता है से यहाँ तुम और मैं ही हूँ और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और सेलिब्रेशन करने के बाद फैमिली मेम्बर उन्हें उनके घर के डोर तक बाय कहते हुए सभी वहाँ से चले जाते हैं। जहान मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा होता है कि उसे पता है कि अब वो सोने जाएंगे। 3 दिनों तक उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहाँ सब शांति होगी। यह देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो गया था। आज हम यहाँ पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको फैन फिक्शन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।